Welcome back, बच्चों. And today we are going to talk in detail about that. Do you actually need coaching for SSB, or can you clear your SSB without any kind of coaching? And if you want to do that, that you don't want to take a coaching, then what exactly should be the plan of action which you should be following? So we will be doing it in super detailed way. तो हो सकता है वीडियो 30 मिनट्स के आसपास थोड़ी लंबी हो जाए, बट इस वीडियो के बाद ना बच्चों, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव दिस होल मिथ विच वी हैव इन आवर हेड कि प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, SSB क्लियर कर सकते हैं विदाउट प्रिपरेशन या नहीं कर सकते हैं. आई मीन आई जस्ट रियली वॉन्ट टू किल इट ऑफ. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सो दैट कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए वीडियो बनाते बनाते टाइम. बट ये वीडियो एंड तक देख लो. थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो बिकॉज मैं थोड़ा आराम से बोलती हूँ, तो यू कैन पुट द स्पीड टू 1.5 और 2 एंड देन जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. मैं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने आई हूँ दैट हाउ एग्जैक्टली कैन यू गो हेड अबाउट इट. देखो, उससे पहले कि मैं बताना शुरू करूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो एंड हाउ एग्जैक्टली कैन यू प्रिपेयर फॉर योर SSB सिटिंग एट होम लिविंग योर नॉर्मल लाइफ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. देखो, मैंने आपको बताया था ना दैट आई वॉज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर आफ्टर माई ग्रेजुएशन. जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी तो मैं कॉल सेंटर चली गई थी, दिल्ली चली गई थी वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करने के लिए बिकॉज आई रियली वांटेड टू इम्प्रूव ऑन माई इंग्लिश. ठीक है, सो उसमें भी स्पेसिफिकली बताती हूँ. आई वॉज वर्किंग फॉर अ एयरलाइन. ठीक है, यूनाइटेड एयरलाइंस करके USA का एक एयरलाइंस है, वो अभी भी है टिल डेट इट इज़ देयर. तो उनका प्रोसेस था एंड पूरे दिन आप मतलब उनका दिन होता था, अमेरिका का दिन होता था एंड आई वॉज वर्किंग एट नाइट. ठीक है, नाइट शिफ्ट होती थी. सो पूरी रात आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है, उससे जो मेरी इंग्लिश थी वो इम्प्रूव हुई थी, वो बेटर हुई थी स्लोली एंड आई वर्क देयर फॉर एन ईयर एंड आफ्टर 1 ईयर आई एक्चुअली न्यू हाउ टू फॉर्म बेसिक सेंटेंसेज. देखो, ऐसा नहीं बोलूँगी बच्चों कि आज मुझसे गलतियाँ नहीं होती है. देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं एंड दैट इज़ वाई आई कीप टेलिंग यू कि बोलो 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 जब तक बोलोगे नहीं. अब इसमें एक और पॉइंट टू नोट ये है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि वो तुम जो मतलब जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर था वो तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे ही कर लेगा. वो भी तुम्हें तभी सेलेक्ट करेंगे व्हेन यू नो बेसिक इंग्लिश. ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक यू इफ़ यू डोंट हैव बेसिक इंग्लिश. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इफ़ यू डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू फॉर्म योर सेंटेंसेज, दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक यू. सो बेसिक काम तो मैंने सारा अपने घर पे ही करा था ऑन माई इंग्लिश. सो while doing this job, I always knew कि at the end आर्मी इज़ माई अल्टीमेट एम. मुझे वहीं जाना है बिकॉज आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली. ठीक है, तो मुझे पता था दिस इज़ नॉट समथिंग कॉल सेंटर वाला पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं करने आई हूँ मैं. मेरा एक छोटा सा एम है टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर. वंस दैट एम इज़ फुलफिल्ड आई एम गोना गो, आई एम गोना लीव दिस. तो बीच में ही मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं टाइम को यूटिलाइज करती हूँ टू प्रिपेयर फॉर माई SSB. सो आई विल टेल यू मैंने क्या किया. So I took coaching from one of the very very renowned, and I'm talking about 2005 बच्चों, वो आज भी renowned है. ठीक है, so just to give you an hint, it is in Delhi. ठीक है, because I was staying in Delhi, I was working in गुड़गांव. तो मैंने क्या किया, दिल्ली के उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया. ठीक है, आई विल नॉट नेम दैट इंस्टीट्यूट बिकॉज मतलब जो उसके ओनर हैं ही इज़ नाउ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी. ठीक है, और आप फ्रेंड्स को डिच नहीं करते हो. ठीक है, बट मैं बच्चों को भी डिच नहीं करूँगी. आई विल टेल यू द ट्रूथ. ठीक है, सच्चाई बताऊँगी. तो बच्चों, ये वाली जो कोचिंग थी, और सोचो आप एज अ मतलब 20-year-old मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि महीने के 15,000 के आसपास कमाती थी मैं. ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत ओवर टाइम कर लो 2-3-4 घंटे तो कहीं पे वो 20,000 के आसपास टच कर जाते थे. उसमें से सम अमाउंट आई यूज़ टू सेंड होम ऑल्सो बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज मेरे घर पे हमारा घर बन रहा था, तो आई यूज़ टू फील कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दैट ऑल्सो. तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 के आसपास आई यूज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट एट होम ऑल्सो. एंड बिकॉज उसके अलावा बच्चों आई वॉज स्टेइंग इन PG, आई वॉज ईटिंग आउटसाइड. तो मेरे खुद के भी खर्चे काफ़ी थे, ऐसा नहीं है कि इट वॉज नो खर्चा एट ऑल. सो आई सेव्ड मनी फ्रॉम माई सैलरी, ये जो मुझे मिलती थी 15,000, एंड मैंने फिर इस कोचिंग के वहाँ पे मैं गई. ठीक है, अभी आप सोचो द काइंड ऑफ शेड्यूल. और वो जो उनके कोचिंग के जो हेड हैं, मतलब जिनका वो कोचिंग सेंटर है, वो मेरे दोस्त भी इसलिए बने थे क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि ऐसा भी कोई बच्चा होता है क्या, मतलब इतना पागलपन क्या था वो मैं बताती हूँ आपको. ठीक है,
तो रात को तो मैं पूरी रात करती थी कॉल सेंटर में काम, तो पूरी रात तो मैं उठ ही रही हूँ क्योंकि आई वॉज टेकिंग कॉल्स, और प्रॉपर ऑफिस में जाके कंप्यूटर के आगे बैठ के प्रॉपर वो हेडसेट होता है वो लगा के प्रॉपर कॉल्स लेती थी मैं, ठीक है। तो एंड देखो, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे एंड द ऑफिस वॉज इन गुड़गांव, तो दिल्ली से गुड़गांव की कम्यूट के लिए भी हमें 2-3 घंटे पहले ही घर से चलना पड़ता था, कैब्स आती थी, तो कैब्स आती थी एंड वी यूज़ टू गो कैब में बैठ के इट, और ट्रैफिक अच्छा खासा होता है उस टाइम पे, इतनी अच्छी अच्छी रोड्स नहीं थी, बहुत पहले की बात कर रही हूँ ना। तो वहाँ पे वो जो महिपालपुर वाली जगह है वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी, इट यूज़ टू टेक्स वेरी लॉन्ग, तो 2 घंटे पहले तो मिनिमम हमें ऑफिस के लिए निकलना ही पड़ता था, ठीक है। उसके बाद हमारी शिफ्ट अराउंड 7-8 बजे के आसपास शुरू होती थी एंड आप लगा लो 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, और उसके ऊपर से अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो आप उनको और बढ़ा के शिफ्ट को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा करते हो, एंड उसके हमें डबल पैसे मिलते थे एक्चुअली उन घंटों के जिसमें हम ओवर टाइम करते थे। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मान जाती थी उस चीज़ के लिए कि चलो कर लेते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ही आ जाएंगे। फिर मैं पहुंची उनके पास, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे है, मैं रात को काम करती हूँ एंड सुबह आई वांट टू अटेंड दिस कोर्स। तो सर ने बोला जब तू पूरी रात काम करती है तो तू सुबह ऐसे यहाँ पे आके कोर्स कैसे कर लेगी। मैंने कहा सर मैं कर लूँगी, आई विल जस्ट डू इट। तो अभी आप समझने की कोशिश करो कि आप 7 बजे के, शाम के 7 बजे की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसके लिए उस ऑफिस के लिए आप 5 बजे घर से निकल जाते हो, शाम के 5 बजे घर से निकल जाते हो, 7-7:30 बजे आप ऑफिस पहुँचते हो, 8 बजे से मान लो आपका लॉगिन शुरू होता है, ठीक है। देन यू वर्क टिल 2-3 वॉट एवर इट इज़। उसके बाद आप 2-3 घंटे का हो सकता है ओवर टाइम भी करते हो। उसके बाद यू रीच बैक होम। मैं घर पहुँचती थी, ब्रेकफास्ट करती थी, चेंज करती थी, एंड आई यूज़ टू ट्रैवल इन डेली बसेस, ठीक है। मेट्रो उस टाइम इतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं थी, बट थी, इट वॉज देयर, बट बहुत सारी चेंज करनी पड़ती थी। तो मैंने क्या किया कि मैं बसेस ले लेती थी, ठीक है, और बसेस लेके आई यूज़ टू रीच दैट प्लेस, कोचिंग सेंटर वाला। फिर मैं, अभी सोच लो जो बंदा पूरी रात नहीं सोया है वो सुबह कोचिंग कर रहा है, मतलब अगर मान लो 10 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, सुबह 9-10 बजे से, तो 1-2 घंटे जो भी मैं कोशिश करती थी कि मुझे 1-2 घंटे की नींद मिल जाए, 1-2 घंटे की नींद मैं फटाफट आके घर लेती थी, एंड देन उसके बाद आई यूज़ टू रीच कोचिंग सेंटर, ठीक है। और कोचिंग सेंटर पहुंच के और उसके बाद पूरे दिन कोचिंग चलती थी, 2 बजे तक का था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि लंच से पहले शायद क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। और उसके बाद फिर मैं वापस जाती थी घर, और फिर मैं जाके 1-2 घंटे सोती थी, और फिर अपनी क्लास क्या बोलते हैं, अपनी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट के लिए फिर से रेडी होती थी। सो यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ शेड्यूल आई हैड। अभी आप लोगों को लगता है ना कि मैम मेरे पास इतना कुछ है मैनेज करने के लिए, बट बच्चों एट द एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज दैट टाइम। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, लेट मी बी वेरी ब्लंट टू से कि आप डिज़र्व नहीं करते हो अफसर बनना, अगर आपसे अपनी लाइफ ही मैनेज नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि तब आपके ऊपर 100 बंदे और डिपेंडेंट होंगे, जिनकी वाइफ की क्या प्रॉब्लम है, जिनके बच्चों को कौन सी क्लास में है, क्या करते हैं, तब तो आपको सब कुछ उनका भी पता रखना है। तो फिर आप कैसे पता रखोगे? राइट नाउ यू आर नॉट इवन एबल टू मैनेज योर ओन लाइफ कि मेरा ये एम है, मुझे इसके लिए काम करना है, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दैट। तो एट द एंड द डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी योर पावर, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग आप हमेशा अपने पास रखो। अच्छा, जो ये कोचिंग की भी फीस थी ना, आई गेव इट ऑल फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है, ताकि मुझे अपने पेरेंट्स से ना मांगना पड़े कि मेरी कोचिंग करा दो या मेरा कुछ करा दो। नो, ठीक है, आई वॉज प्रिटी क्लियर ऑफ द फैक्ट। फिर तो जब सर थे जो उस कोचिंग सेंटर के, जो जिनका वो कोचिंग सेंटर है, जब उनको ऐसा पता चला था कि ये लड़की रात भर काम करती है, सुबह यहाँ पे कोचिंग लेती है, और ये फिर क्या बोलते हैं, फिर रात को जाके यहाँ से ऑफिस से जाके, मतलब यहाँ कोचिंग करके जाके फिर वापस ये ऑफिस जाती है, तो आई मीन ही वॉज शॉक्ड। ही सेड कि अनीता, आई हैव नॉट सीन किड्स लाइक यू जो इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। तो देखो, मेरा ना लाइफ में एक छोटा सा वो मानना है कि व्हेन यू ड्रीम बिग, है ना, तो मैं जिस फैमिली से आ रही थी वहाँ पे इट वाज अ बिग ड्रीम ना, कि मेरी फैमिली में तो कोई ऑफिसर था नहीं, तो मैं उस फैमिली में रह के ऑफिसर बनने के अगर ख्वाब देख रही थी, तो मुझे अपने ऊपर उतना ही मेहनत करनी पड़नी थी ना बच्चों। ऐसा नहीं हो सकता था ना कि मैं मेहनत तो करूँगी नहीं, ख्वाब लेट के पूरे देखूंगी कि मुझे ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनना है। तो आई बिलीव्ड इन डूइंग द हार्ड वर्क इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। सो दैट वॉज द काइंड ऑफ हार्ड वर्क जो मुझे समझ में आया कि ये मेरे को इधर इधर हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंने वो कोचिंग ले ली। अगेन वो आई थिंक 15-20 दिन के आसपास की कोचिंग होती थी वो, और मैंने अपने दिल को ये बता रखा था कि भाई 15-20 दिन की बात है, और ऐसा कुछ नहीं है कि
मैं मर जाऊंगी, ठीक है, मरूंगी तो नहीं ना, कोई नहीं मरता है, देखो थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज अगर हमारी लाइफ में आती हैं और हम उनको फेस कर लेते हैं तो नोबडी एक्चुअली डाइज. इट एक्चुअली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड इट एक्चुअली गिव्स अ सिग्नल टू योर ब्रेन दैट यू कैन डू हार्ड थिंग्स. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट बिकम्स, यू विल सेल थ्रू, सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है. सो I survived those whatever 15 days of coaching I had, ठीक है, without much of sleep. तो मैंने कर लिया उसको सर्वाइव एंड मैंने कोचिंग तो कर ली बच्चों, बट मुझे ना अपने अंदर कुछ ऐसा रिमार्केबल चेंज नहीं दिखाई दिया. ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगा कि भाई ये मुझे पहले नहीं आता था. एक तो ना उस कोचिंग में, बिकॉज इट वॉज सो रिनाउंड उस टाइम पे, बहुत भीड़ होती थी. इट यूज टू बी टू मच ऑफ भीड़ एंड इन फैक्ट आई रिमेंबर इट वॉज ऑल बॉयज़. मैं अकेली लड़की थी उस पूरे कोर्स में, सिंगल, सिंगल गर्ल आई वॉज इन दैट कोर्स. सो आई हैड 2-3 लोग मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे उसमें, ठीक है. बट मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत रिमार्केबली चेंज हो गया है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं और ज़्यादा कंफ्यूज्ड सी हो गई थी कि यार अच्छा स्टोरी में ये भी लिखना ही पड़ेगा, ये भी घुसाना ही चाहिए, प्रॉब्लम दिखनी ही चाहिए. सो ऑल इन ऑल इट वाज मोर सो ऑफ अ कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, ठीक है. बच्चों मैं सबका यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है. हो सकता है कि आप आज कोचिंग करो तो आपको इट हेल्प्स यू इन वन वे, ठीक है. एंड दिस वॉज द टाइम कि ये वाली कोचिंग करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी एंड देन फिर मैं अपने वो भोपाल वाले अटेम्प्ट में गई थी जहाँ पे मैं स्क्रीन आउट हो गई, ठीक है. और फिर मैं स्क्रीन आउट हो गई एंड फिर मैं जब आई घर और जो मैंने अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट किया, ठीक है, तो इस बीच में मैंने वो वाली जॉब छोड़ दी थी, कॉल सेंटर वाली जॉब छोड़ दी थी, ठीक है. और फिर उसके बाद जब मैं वापस घर आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों प्रॉब्लम घुसानी है हर स्टोरी में. अगर उसमें दिख ही नहीं रहा कुछ ऐसा तो वाई एग्जैक्टली एम आई सपोज टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम, वाई एम आई सपोज टू फोर्स थिंग्स इन माई थिंकिंग, ठीक है. तो मैंने बहुत ज़्यादा रेट्रोस्पेक्ट किया और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोचिंग हैड डन मोर हार्म टू मी रादर देन हेल्पिंग मी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है. दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो सबसे वीक पॉइंट होता है बच्चों का, द जियो पॉलिटिक्स, द करंट अफेयर्स, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है. आई मीन दिस इज अ सजेशन फॉर ऑल दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ SSB. हम ऐसा रादर देन गिविंग अ बुकलेट टू द चाइल्ड, जो कि हम ऑफ कोर्स चाहते हैं कि बच्चा अपने आप पढ़ ले, ठीक है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि रोज़ आधे घंटे का टाइम जो है वो हम करंट अफेयर्स को दें और रोज़ एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें. जैसे एक दिन आप इंडिया US कवर कर लो, एक दिन आप इंडिया पाकिस्तान कवर कर लो, एक दिन आप जैसे US ईरान की लड़ाई कवर कर लो कि हो क्यों रही है और व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इजराइल पैलेस्टीन हो गया या कुछ भी हो गया. तो मतलब वाई कांट वी डू दैट, वाई आर वी जस्ट फोर्सिंग द किड्स टू राइट द स्टोरी, ठीक है. मतलब स्टोरी ठीक है बट एट द एंड लेट देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑल्सो डेवलप. दैट्स आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल SSB, ठीक है. नाउ इनफ ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सपीरियंस. सो इसीलिए बच्चों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अच्छा ओके सॉरी मैंने ये बताना भूल गई मैं, फिर मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया और फिर मुझे ऐसा लग गया कि मुझको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है फ्रॉम दी कोचिंग. एंड फिर मैंने बच्चों लिटरली बैठ के, वो जो मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था बिफोर माई सेकेंड SSB. उससे पहले फिर मैंने जो भी मैंने कोचिंग में पढ़ा था मैंने लिटरली उसको बिल्कुल वॉश कर दिया अपने ब्रेन से एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एट माई ओन यूजिंग माई बेसिक कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने खुद का प्रिपरेशन खुद ही स्टार्ट किया, ठीक है. कोई तो मैंने बुक उठाई थी मार्केट से, बेसिक सी बुक, मुझे नहीं याद है आज की डेट में वो किसकी थी, अरिहंत की थी शायद या किसी और की होगी, जिसमें कि मुझे बस स्टोरी की पिक्चर्स चाहिए थी. और मैं आपको बता रही थी ना कि आई यूज टू राइट अ लॉट टू गेट दैट स्पीड, टू गेट दोज आइडियाज़. तो मैंने फिर कॉमन सेंस यूज़ करके स्टोरीज लिखना शुरू करा. मैंने जस्ट क्या बोलते हैं ये वाली चीज़ बिल्कुल भुला दी मैंने कि उन्होंने क्या बोला था, प्रॉब्लम घुसानी है, प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, हीरो तुम्हारी एज का होना चाहिए. दिस इज़ ऑल क्रैप. लेट मी टेल यू, एक बात बताओ, अगर कोई लेडी साड़ी में दिखा रखी है और उसका बच्चा टैंक से खेल रहा है, ठीक है, ऐसी अगर पिक्चर आ रखी है और तुम हो 19-20 साल के, तो वो लेडी तुम्हारी एज की कैसे हो सकती है जिसका बच्चा है. तो अगर हमारे यहाँ पे मैरिज की जो एज है वो 18 ईयर्स है, तो क्या उस बच्ची ने 15 साल में शादी कर ली थी जो उसका बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि वो टैंक से खेल रहा है बैठ के उस पिक्चर में, है ना. तो आई मीन दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉमन सेंस वी नीड. तो मैंने
मैं अपने बच्चों को जिनको कोर्सेज में पढ़ाती हूँ ना, मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ बच्चों, एंड आई विल टेल द सेम थिंग टू यू ऑल ऑल्सो, दैट भगवान ने सबको अपना एक एक दिमाग दे रखा है, ठीक है। देखो, सबकी सुनो, सबसे राय लो, बट एट द एंड यूज योर ओन ब्रेन विच हैज़ बीन गिफ्टेड टू यू बाय द गॉड। उसको साइड में मत रख दो, और ये नहीं कि दूसरों की ही सब बस सुन सुन के चल रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग देयर लाइफ दैट वे, ठीक है। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ योर ओन ब्रेन, आस्क योर ब्रेन, जैसे मैंने अभी आपको लॉजिक दिया उस वाली स्टोरी में, ठीक है, विमेन वाली स्टोरी में। सो सेम वैसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आपको हर स्टोरी में अपने आप से पूछने हैं, एंड यू हैव टू वीव योर स्टोरी अराउंड दैट। अभी जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ठीक है। वीडियो लंबी होगी बच्चों, 40 मिनट से ऊपर जाएगी जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, बट आई नो यू डोंट माइंड लॉन्ग वीडियोज़, ठीक है, यू ऑल विल लव इट। ओके, अभी आप मान लो कि पीछे पहाड़ दिखा रखे हैं और कोई बंदा है वो बैक करके ऐसे करके खड़ा है, मान लो, है ना, दोनों दोनों उसके कमर पे हाथ है, एंड दैट गाय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दोज माउंटेन्स। तो अभी लोग उसमें भी रेस्क्यू मिशन करने लगते हैं कि प्रॉब्लम घुसानी है, तो प्रॉब्लम इसलिए घुसानी है क्योंकि ये बंदा गया वहाँ पे पहाड़ पे, ये लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, फिर इनका एक दोस्त गिरने लग गया, फिर उसने उसको रेस्क्यू किया। आई मीन सीरियसली, why are you know forcing problems in a picture where the problem is not even visible? तो अगर आप ऐसे दिखा रहे हो बच्चों, दिस एक्चुअली शोज योर नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। तो नो मैटर कितनी रिनाउंड कोचिंग ने आपको बोल रखा है कि आपको प्रॉब्लम ठूसनी है स्टोरी के अंदर, यूज योर ओन ब्रेन एंड आस्क योर सेल्फ कि क्या आपकी लाइफ में बस हर जगह प्रॉब्लम ही होती हैं? नहीं ना, आपकी लाइफ में फ़न भी होता है, आपकी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं, आपकी लाइफ में देर आर मोमेंट्स ऑन विच यू जस्ट गो फॉर अ ट्रैक एंड यू एन्जॉय द व्यू, यू सी द सनराइज एंड यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। सो वाई कांट वी राइट अ स्टोरी अबाउट दैट? वाई यू हैव टू पुश अ प्रॉब्लम? सो अगर आप 12 की 12 स्टोरी में सिर्फ ज़बरदस्ती प्रॉब्लम घुसा रहे हो और उस प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, इट एक्चुअली शोज हाउ नेगेटिव यू आर, कि प्रॉब्लम दिखी चाहे नहीं दिखी बट आपने उसमें घुसा रखी है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई थिंक। अब बाकी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने की कोशिश करती हूँ कि हाउ sitting at home you can actually prepare the way I prepared before my second interview, and I got recommended, I came in merit list, I joined OT Academy, and then I passed out as an officer. So I will tell you exactly what were the points on which I worked on, so that if you are someone who is sitting in a village who doesn't have the money to afford these 25,000 की coaching, I am here to tell you this with all my conviction कि आपको वो कोचिंग नहीं चाहिए बच्चों। What exactly you need is प्रिपरेशन एट होम, एंड दैट्स इट, ठीक है। मेहनत चाहिए, वो कर लो आप, एंड यू विल बी इन अकेडमी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अभी मैं ये पूरा प्लान आपको बताना शुरू करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू एग्जैक्टली नो वॉट दी OLQs आर, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू obsess ओवर दीज OLQs। जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो आप ये नहीं देखोगे कि इसमें कौन सी OLQ दिखी, इसमें कौन सी OLQ निकली। नो, you will not obsess over the OLQs. I just want you to know the OLQs, कि आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि OLQs होती क्या हैं, ठीक है। So what you will do is एक OLQ आपको ढंग से पता होगी। रात को मैं ये चाहती हूँ कि आपके पास एक डायरी हो इन विच एग्जैक्टली यू आर नोटिंग डाउन योर ओन प्रोग्रेस, ठीक है। आप अपना प्रोग्रेस लिख रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस? दैट आज मैंने दिन में ये काम किया जिससे कि मेरी ये वाली OLQ जो थी वो पॉलिश हुई। कैसे, मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने आपके कॉलेज में एक फेस्ट हो रहा है, एंड आपने उसमें जा करके यू डिड दी इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द चीफ गेस्ट, ठीक है। सो व्हाट डिड यू डू? यू वर्कड ऑन 2 things here. First, you took that decision, ठीक है। Second, you worked on your self confidence. Third, आई विल से यू वर्कड ऑन योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आपने वहाँ जाके अपने आप को एक्सप्रेस करा, ठीक है। सो ये चीज़ फिर आप उस दिन रात को डायरी में लिख लोगे कि आज मैंने टुडे आई गेव ओपनिंग स्पीच फॉर इंट्रोड्यूसिंग दी चीफ गेस्ट एट माई कॉलेज फेस्ट, एंड आई लर्नड दीज 3 OLQs, ठीक है। मान लो आपने क्या बोलते हैं, आपने डिसाइड करा कि मैं घर पे SSB की पूरी तैयारी करूंगी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द OLQ ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट यू हैव डिसाइडेड इट एंड यू विल डू इट, ठीक है। तो उस दिन को रात को आप डायरी में लिख लोगे कि मेरी ये OLQ पे मैंने आज डिसाइड कर रखा है काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज
all these things like effective intelligence, reasoning ability, or organizing ability, these can be polished at home. I will tell you exactly how. रात को मान लो तुम्हारी बुआ जी तुम्हारे घर पे आ रही हैं, तुम्हारी मम्मा बोलती है कि बेटा लेट्स सेट दी होल गेस्ट रूम, उसको सेट कर देते हैं क्योंकि आज रात को गेस्ट आ रहे हैं. यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन. इतने बड़े हो चुके हो आप सारे लोग जो SSB जा रहे हो, आपने 12th पास कर ली है, यू हैव डन इनफ ऑफ योर बेसिक एजुकेशन, सो यू टेल योर मॉम कि मैं देखता हूँ. देन यू गो इन दैट रूम, चेंज द बेडशीट, पुट द कर्टन्स ऑन, देखो कि वॉशरूम क्लीन है, वॉशरूम में सोप है, बॉडी वॉश है, जो भी चाहिए, ठीक है, बेसिक सामान, एवरीथिंग इज देयर. फुट मैट है कि नहीं है बाथरूम में, इज द रूम क्लीन, जाले तो नहीं लगे हुए हैं. सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी करने के लिए कहीं बाहर जाके कोई फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने घर में एक ऐसे मेंबर हैं who contributes equally towards the house, you will always show all these officer qualities of organizing, reasoning, and you will be able to show your effective intelligence there. ठीक है. And yes, the sense of responsibility वाला OLQ also, ठीक है, automatically it is visible कि sense of responsibility है. तभी तो आपको लग रहा है ना कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो मेरा भी काम है to help my mother. ठीक है. So this is one thing which I tell all the kids whom I train. अच्छा ऑफिसर आप तभी बनोगे जब आप पहले अपने घर में एक अच्छे बेटे या बेटी हो. ठीक है, जो कि who knows how to take part in everything at home. So first I want you to become a good son or good daughter. Next is, if you are a student, I want you to become a student who is interested in what is happening in the college. You are just not, ऐसा नहीं बनना है कि you are not bothered क्या चल रहा है. अगर कॉलेज में फेस्ट चल रहा है, कुछ चल रहा है, go initiate, participate, टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैं ये करूँगा, मैं इनिशिएटिव इन्विटेशंस बनाऊँगा, कुछ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. देखो सिंपल सा सवाल है बच्चों, और उसका जवाब भी इसी लाइफ में ही छुपा हुआ है कि द मोर एक्टिव यू विल बी इन योर लाइफ, द मोर OLQs यू विल हैव. द मोर डल डेड यू विल बी इन योर लाइफ, देयर विल बी नो OLQs. कोई डायनामिक पर्सनालिटी नहीं होगी आपकी, और फिर आप भूल जाना कि आपने SSB क्लियर होने के लायक है आपसे. ठीक है. सो यू हैव टू बी समवन हु इज़ एक्चुअली who takes on the challenges of life and who is ready to learn from anything and everything, and that kind of a person I want you to become. Okay, so this is the first thing you will be doing. You will be maintaining a journal in which you will be talking daily about one thing which you did and what OLQ did it helped you to improve. Now I will connect this to OLQ test. ठीक है, sorry यार, OLQ test नहीं, psychological test. Okay, now I will connect that angle to your psychological test. ठीक है. psychological test में क्या होता है, आपका VAT होगा, TAT होगा, SRT होगी, और योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें होती हैं. सो देखो, इन psychological test का वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करना इज़ वन थिंग. अब मैं आपको बताती हूँ जो हमने फर्स्ट एंगल पे काम किया अपने OLQ पे, हाउ दिस विल शो हियर इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो देखो ऐसा होगा कि मान लो आपने बोला कि आपने रियल लाइफ में आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपने पहले सिलेबस डाउनलोड किया, फिर आपने PIQs निकाले 10 साल के, फिर आपने ये किया. अब आप इसी चीज़ को सोचो कि आप एक बंदे की, वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें एक बच्चा है टेबल के ऊपर एंड ही इज़ काइंड ऑफ स्टडिंग समथिंग, और एक टेबल लैंप जल रही है. ऐसी पिक्चर मैंने देखी हुई है. ठीक है. तो अब जब आप बोलोगे कि ये एक बच्चा था इस गाँव का, इसने ये डिसाइड किया था कि मैं ऑफिसर बनूंगा, तो जो तुमने अपनी रियल लाइफ में किया है, जितनी डेडिकेशन तुमने अपनी रियल लाइफ में दिखाई है, वही डेडिकेशन तुम इस लड़के की स्टोरी में दिखाओगे और वही लिखोगे. क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में डेडिकेशन नहीं आती है दिखानी, तो हाउ एग्जैक्टली विल यू मेक योर हीरो पावरफुल व्हेन यू आर राइटिंग दो स्टोरीज. समझे. सो दिस इज हाउ दीज टू थिंग्स आर लिंक्ड, कि आप अपनी लाइफ में जितने एक्टिव होगे उतना ही एक्टिव आपका हीरो आपकी स्टोरीज में होगा. क्योंकि वो हीरो कौन है बच्चों, दैट हीरो इज यू ना. सो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं शाहरुख खान उठा के उसके बारे में लिखना है. और शाहरुख खान लिखते हैं इसीलिए मैक्सिमम लोग आउट हो जाते हैं, स्क्रीन आउट ही हो जाते हैं, इसीलिए होते हैं. सो इफ द मोर एक्टिव यू विल बी इन योर लाइफ, the more you will write about these qualities, the better your stories will become automatically. ठीक है. देखो साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है. ठीक है. बट अगर आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी SSB आने वाली है, या फिर आप CDS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई वॉन्ट यू टू राइट 1 TAT स्टोरी डेली.
ठीक है, आई वॉन्ट यू टू राइट जस्ट 20 words वैट डेली. ठीक है, इट विल जस्ट पुश योर ब्रेन टू थिंक मोर. एंड आई वॉन्ट यू टू राइट 20 SRTs डेली. ठीक है, एंड नो शॉर्टकट्स प्लीज़. बस एक रूल बता देती हूँ अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट का. वो रूल ये है कि ऐसे मत लिखना कि ही प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, पास द एग्जाम, बिकेम एन IAS ऑफिसर. नो. What exactly did he do to pass that exam? How did he prepare himself? I want you to write down steps. और ये जो steps हैं बच्चों, this shows your organizing ability, organizing of your thoughts also. ठीक है, so इसीलिए you have to write it very very well. ठीक है. The next thing I want you to work on is your communication. Okay. The first thing I want you to do is, first of all, pick up any newspaper. It can be any newspaper or it can be any book. I do not have a book right now here with me. So I want you to read loudly. Loudly like what? Loudly like this. That new real-time portal for organ transplants, national wait list, Aadhaar linked pledges, something like that. So basically when you are speaking it, read करना है आपको रोज 10 मिनट. इससे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है. इससे आपको ये पता चलता है फुल स्टॉप है तो मुझे थोड़ा सा पॉज लेना है. तो द डे यू विल स्पीक इन योर लेक्चरेट, यू विल एग्जैक्टली नो वेयर टू स्टॉप, हाउ मच पॉज टू टेक, कहाँ फुल स्टॉप के बाद लाइन ख़त्म हुई तो मुझे कितना रुकना है. सो इफ़ यू रीड डेली लाउडली. अच्छा, दिस वॉज वन एक्टिविटी जो मेरे पापा बचपन में हमसे हर रोज़ कराते थे. हमारे घर में 2 रूल थे कि पहला लाउडली रोज़ पढ़ना है और दूसरा दैट रोज़ एक पेज जो है वो पूरा लिखना है. मैंने आपको पर कल वाली वीडियो में बताया था ना कि आई एम अ वेरी फास्ट राइटर. सो थैंक्स टू ऑल दोज हैबिट्स विच वी हैड एट होम, आई वॉज अ फास्ट राइटर एंड आई वॉज समवन जिसकी डिक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर है. आई स्पीक वेरी क्लियरली बिकॉज मैं रीड करती थी रोज़ लाउडली बचपन से ही घर पे. ठीक है, सो उसके अलावा rather than reading also, one more thing I want you to do is that I want you to speak on any topic for 2 minutes. ठीक है, अगर मान लो आपने एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा है, वही टॉपिक उठा लो, उस टॉपिक के ऊपर 2 मिनट बोल के देखो कि क्या आप बोल पा रहे हो. ठीक है, एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ. ट्राई टू रिमूव योर फिलर वर्ड्स लाइक. ठीक है, एंड प्लीज़ बच्चों, ये जो आप ये गाइज करते हो ना, हेलो गाइज, माई नेम इज़ दिस, प्लीज़ don't talk in this language in your SSB. This is very, very informal language. You're not supposed to talk like that in your SSB. Okay? The next thing I want you to work on is your current affairs and your general knowledge. You cannot escape this if you want to become an officer. And आजकल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, जहाँ आपके पास 2 GB डेटा रोज़ का है, तब आप ये बोलोगे कि सर आई डोंट नो, तो इट मीन्स दैट you don't want to know. ठीक है, so I want you to know all the important national issues, all the international issues, defense में जो topics हैं. ठीक है, and इन्हीं किसी topics के ऊपर आपको रोज़ एक वीडियो बनानी है जिससे कि आप अपनी लेक्चरेट की तैयारी घर पे कर लोगे. ठीक है, अब आती है बात कि ग्रुप डिस्कशन कैसे प्रैक्टिस करें. देखो बेटा, इसके लिए पिकअप एनी टॉपिक. ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट में भी पॉइंट बोलो एंड आर्ग्यू अगेंस्ट दैट ऑल्सो, खुद ही करो. सो दैट पहला तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपने ब्रेन को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो इन बोथ दी साइड्स. ठीक है, एंड आई वॉन्ट यू टू समराइज द GD एट योर ओन. ठीक है, और ज़्यादा अगर आपको चाहिए कि कोई और आपके साथ करे तो ChatGPT का जो वॉइस वाला वर्जन है उसको बिठा लेना और उसको बोलना कि लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, लेट मी टेल यू, ऐसे करके आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. यू विल हैव enormous confidence while speaking in your SSB. ठीक है, सो दिस इज़ अनदर थिंग विच आई वॉन्ट यू टू डू. ठीक है, लेक्चरेट के लिए मैंने बता ही दिया. यू हैव टू टेक एनी रैंडम टॉपिक. जैसे कि आज मान लो एक टॉपिक आ रखा है अबाउट US-Iran war. So take 3 minutes of time, speak about that, divide your lecturate into parts. Lecturate के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं बच्चों. प्लीज़ search those videos, watch them, it will help you. Okay, for your interview preparation, again you देखो, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इंग्लिश ना बोलता हो या किसी को इंटरव्यू के बारे में पता ही ना हो. आई विल मेक ChatGPT एज माई वॉइस वर्जन को यूज़ करके उसको बना दो अपना इंटरव्यूअर. एंड सिट, बिल्कुल वैसे ही बैठो कि कैसे बैठोगे, क्या पोस्चर होगा. ठीक है, पैर कैसे रखोगे और हाथ कहाँ रखोगे जब बैठोगे. तो ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में रोज़ बैठ के बोलो कि सो दैट एंड टॉक अबाउट द आंसर्स. जो अपना PIQ है ना बच्चों,
उसको उसी फॉर्मेट में वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए. यू शुड एग्जैक्टली नो व्हाट टू टॉक अबाउट योर एजुकेशन, व्हाट टू टॉक अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर फेलियर्स, योर अचीवमेंट. वो जो एक एक चीज़ आपने पीआईक्यू में लिखी है वो आपके अंदर फोटो खींच के रखी होनी चाहिए. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर इट. अब देखो जीटीओ सबसे बड़ा चैलेंज आता है जीटीओ का, ठीक है. बट जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपनी कोचिंग में उस जीटीओ में इतनी भीड़ होती थी कि मुझे उस जीटीओ में जी भी समझ नहीं आया था, लिटरली बता रही हूँ. तो जीटीओ का देर आर प्रिटी गुड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, ठीक है. आई विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू ऑफ देम एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बता दूँ कौन से हैं, ठीक है. उसमें रोज़ एक वीडियो देखो आप, ठीक है, और ये देखो कि ऑब्स्टिकल को कैसे सॉल्व करा, ठीक है. एंड हो सकता है कि मैं अपने टैब में आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो इफ़ आई विल बी एबल टू, ठीक है. सो द मोर यू विल वॉच द मोर यू विल कम टू नो कि अच्छा ऐसे जब निकला हुआ है या कुछ ऐसा है तो हाउ कैन यू यूज़ दैट फिगर, या फिर कैसे लगा सकते हो, जो भी है. सो एक आदत जो आपने बनानी है फॉर द जीटीओ टास्क इज़ द हैबिट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग नॉट डोमिनेटिंग. रिमेंबर दिस. वहाँ डोमिनेट करने नहीं जा रहे हो बच्चों, आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो, और इसी माइंडसेट के साथ जाना है आपको फॉर योर होल एसएसबी, ठीक है. नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन इज़ योर फिजिकल फिटनेस. आई वॉन्ट यू टू रन, जॉग, whatever, वॉक फॉर 3 to 5 kilometers एवरी ऑल्टरनेट डे. ले लो आप एक दिन का ब्रेक ले लो, बट जिस दिन ब्रेक ले रहे हो उस दिन कुछ करो. सम प्राणायाम, सम योगा, सम सूर्य नमस्कार, डू समथिंग. मैंने एक प्राणायाम की वीडियो बना के डाली थी विच हेल्प्स यू इन कटिंग डाउन योर ओवर थिंकिंग. वो देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल है. आई डू इट एवरी सिंगल डे, ठीक है. जर्नल अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया बच्चों, दैट यू आर सपोज टू वर्क ऑन दैम, ठीक है. इसके अलावा आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. हाउ एग्जैक्टली? जैसे कि मान लो आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ अपने ईयरपॉड्स मत लगा लो कान में, और प्लीज़ अपने फ़ोन में घूरना मत शुरू कर दो. अगली बार अपना फ़ोन मत निकालना जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल कर रहे हो. आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश करो. जानो कि ज़िंदगी कैसी है लोगों की. द मोर यू विल टॉक द मोर यू विल रियलाइज हाउ लाइफ वर्क्स फॉर एवरी वन. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंसाइट, लेट मी टेल यू, ठीक है. सो ये प्रैक्टिकल वेज बता रही हूँ बच्चों टू एक्चुअली बिकम अ लीडर इन योर लिविंग रियल लाइफ, ठीक है. लीडर वहाँ जाके बाद में बनना, पहले रियल लाइफ में बन जाओ. एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न समथिंग, ठीक है. कुछ एक चीज़, जैसे मान लो आपके मम्मी पापा अगर खेती करते हैं, उनके साथ जाओ, ठीक है. और ये सारी चीज़ें आपकी हॉबी हो सकती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ खेत में काम करता हूँ, मैं अपने जो जानवर हैं उनकी देखभाल करता हूँ. दिस कैन बी योर हॉबी. वाई? बिकॉज ये आपको बेसिक स्टडी के रूटीन से ब्रेक देती हैं, ठीक है. तो अगर आप गांव से हो, अगर आप ये सारे काम करते हो, शर्माना नहीं है बच्चों. टेक प्राइड इन दिस कि आपके अंदर इतना गूदा है कि आप ये सारे काम कर पा रहे हो पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है. तो मेरे इंटरव्यू में मेरे से पूछा था इंटरव्यूअर ने कि आप अपना शेड्यूल बताओ. मैंने अपना शेड्यूल बताया. फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतने घर के काम क्यों करते हो. मैंने कहा बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई मदर. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ इट विल एक्चुअली शो योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अब टाइम देख रही हूँ मैं, टाइम होने वाला है 2, मुझे बनाना है लंच, ठीक है. तो थोड़ा सा क्विकली वाइंड डाउन करती हूँ, वैसे भी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है. सो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है अपने आप को, ठीक है. इन द सेंस कि मान लो कौन सा कोर्स लूँ, क्या सीखूँ, ये छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करो बच्चों. गलत होंगे ना, कोई बात नहीं, अगली बार गलत नहीं होंगे, बट टेक द डिसीजंस. डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ टेकिंग द डिसीजंस. अगर मान लो आप अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, जाके बोल दो 10 लोगों को कि भाई मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सेंड योर चाइल्ड. सो टेक दैट डिसीजन योर सेल्फ कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर फॉर योर रूटीन, ठीक है. डू नॉट work for impressing the assessors. I want you to become a person who has got this natural possession of all these feelings कि हाँ मैं responsible हूँ, हाँ मैं कोई हूँ जो जिसके अंदर की emotional stability है, मैं टीम में काम कर सकता हूँ, मैं पागल नहीं हो जाता हूँ जैसे ही कोई difficult situation आती है, difficult situation में भी decisions ले सकता हूँ. अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, I can promise you nobody can stop you from becoming an officer, ठीक है. It is as simple as that. तो थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर देते हैं बिकॉज लंच बनाना है. देखो डिसीजन ले लिया ना मैंने, ऐसे ही डिसीजन आपको लेना है, ठीक है. सो
if after watching this video there is a specific question which comes in your mind, do put those questions, because मैं फिर एक अलग से video बनाऊंगी answering all the questions for all of you, so that we can clear SSB without any coaching, without wasting our money, and we will do it together. And कल भी मुझे एक बच्ची का mail आ रखा था that she has cleared her NDA SSB and she told me in mail, मुझे इतनी खुशी हुई बच्चों. So I do expect a lot of mails from you. The link, the email is in my bio of YouTube. ठीक है, उसमें से जाके आप उठा के, अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जो भी आप मेरे से शेयर करना चाहते हो, just put that in email. मैं पढ़ूंगी and I do reply. ठीक है, bye bye.